दोस्तों जय हिंद जय श्री राम। तो मुझे पता है भाई जब भी मैंने रील डाली थी शॉर्ट वीडियो, उसके अकॉर्डिंग भाई आपको इंतज़ार हो रहा होगा कि कब लॉन्ग वीडियो आए। तो भाई मैंने भी सोचा कि क्यों ना भाई चलते चलते आप लोगों से बातें की जाएं, क्योंकि बहुत लोगों के क्वेश्चन अलग अलग हैं और जो न्यू फैमिली मेम्बर है भाई उनके तो भाई ख़ास तौर पे मैंने अपने दिल पे लिख रखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन उनके इतने हैं कि उनका जवाब मैं एक ही वीडियो में तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ दोस्तों कि आने वाली जो सीरीज़ होगी आप लोगों को पूरी जानकारी दी जाएगी कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या हुआ और जो झगड़ा था वो कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक पहुँचा, है ना, उसके अकॉर्डिंग बात की जाएगी दोस्तों। इस बीच बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि भाई खुद को भी अजीब लगता है यार बताने में ना। तो मैंने सोचा कि चलो एक हल्की सी राइड भी हो जाएगी और आपको बता भी दूँ कि झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ। खैर झगड़ा जहाँ से शुरू हुआ ये राइड ख़त्म करते ही मैं वाला वीडियो अपलोड करूँगा, तो पुराने सब्सक्राइबर्स को तो खैर पता ही है कि झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ, लेकिन जो भी नए फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी समझ जाएंगे भाई कि कहाँ से आखिर ये झगड़ा शुरू हुआ। इसमें देखो दोस्तों, एक तरफा केस से इसलिए भी कहलाता है क्योंकि अगर आप किसी को गलत ठहराते हैं तब तो आप जो है कि भाई हकदार हैं मार खाने के। क्यों? क्योंकि आप किसी को बेवजह ही किसी का नाम ले रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी का नाम नहीं लेते हैं और कोई आप पे हावी हो जाता है तो फिर आपका पूरा अधिकार है न्याय पाने का, और न्याय संगत लड़ाई भी होगी, कोर्ट में भी जाएगी, कचहरी में भी जाएगी। जहाँ जहाँ भाई आपको इंसाफ मिलने की उम्मीद होगी वहाँ वहाँ आप केस करेंगे, क्योंकि बात अब वही आ गई है दोस्तों। क्योंकि मैंने ना किसी का नाम लिया ना किसी का जिक्र किया, उसके बावजूद भी इतनी सारी चीज़ें भाई मेरे साथ हुई है ना। मानसिक तनाव मैंने झेला, मानसिक उत्पीड़न मैंने झेला भाई साहब, और ना जाने क्या क्या इस बीच मेरे साथ हुआ भाई। वो तो मैं खैर आने वाले वीडियो में खुलासा करते रहूँगा। बाकी आपकी जानकारी के स्वरूप में इतना बता दो दोस्तों कि इससे मेरा ही नहीं अपितु मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का भी मानसिक उत्पीड़न हुआ है, और इस कदर हुआ है कि जिसका भाई खामियाजा शायद आने वाली कोई पीढ़ी चुका भी ना पाए। ख़ास तौर पे जिसने मुझे प्रताड़ित किया उसके बच्चे भी भाई ये खामियाजा नहीं चुका पाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई अगर उसको शिकायत थी, उसको कोई गिला था, तो वो मुझ पर अटैक करता। उसने इस झगड़े में भाई मेरे को जो गाली दी हैं, मेरी माँ को, मेरे फैमिली को, तो वहाँ पर से मैं टूटा यार। और मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आता कि यार वो अपने ऊपर ये चीज़ें क्यों ले गया। आप ये वीडियो देखना जो भी मैं डालूँगा, उस वीडियो को देखने के बाद आप ये कहेंगे कि भाई जिसने तुम्हें मारा है वो पागल है और उसको उस पागलपन की सज़ा मिलनी चाहिए। दोस्तों मैं सच कह रहा हूँ, अभी भी मेरी रूह कांप जाती है जब वो डंडा मेरे पे पड़ा ना, तो मैं वो जो याद करता हूँ तो सिहर सा जाता हूँ यार। मैं क्या कहूँ, मतलब ये मान के चलो सिहर सा जाता हूँ। तो बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों। फ़िलहाल अपनी राइड अपने यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, क्योंकि भाई अभी अदर काम भी हैं। चक्की में दिए थे गेहूँ, पिसा दिए होंगे, मम्मी रुके हैं वहाँ, उनको बैठा के गेहूँ भी ले जाने हैं और लगभग भाई शाम के 6 भी बज चुके हैं। तो देखो अगर मैं रुके रुके आपसे बात करूँ तो आप भी बोर हो जाएंगे, है ना। तो मैंने सोचा कि चलो चलते चलते ही भाई आपसे ढेर सारी बातें की जाए अच्छा भी लगता है यार, अपने को भी अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल भाई घूमने घामने का टाइम तो मिलता नहीं मुझे। तो जिस समय फुर्सत हो कैमरा अटैच करो, हेलमेट में चलते रहो। तो ये चीज़ें हैं। और सरप्राइजली मैं आपको बताऊं, आज 20 तारीख है, कल 21 तारीख है। कल पूरा 1 साल
हो जाता है, पूरा 1 साल, और अभी तक मुझे न्याय नहीं मिला। तो कल 21 तारीख को मैं एक स्पेशल वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। उसमें भाई पुराने सब्सक्राइबर से लेके नए सब्सक्राइबर सब लोगों को भाई अधिक से अधिक जुड़ना है, अपना वॉच टाइम देना है, ताकि आप इस केस को डिटेल बाय डिटेल समझें कि आखिर हुआ क्या था, ठीक है। तो अब देखिए आप अगला वीडियो, जहाँ पर से ये कहानी शुरू हुई थी, और कमेंट करिए कि इसमें गलती किसकी है। तो दोस्तों को मेरा नमस्कार और बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार भाई। तो दोस्तों आज संडे का दिन है और मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक यूनिक सा व्लॉग वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जाए। तो ये तो भाई अपनी बचपन की गलियाँ हैं, खैर यहीं से ऊपर को जो रास्ता जा रहा है यहीं है मेरा पुराना मकान, तो मैंने आपको दिखाई रखा है। फ़िलहाल भाई ये जो गलियाँ हैं, इन गलियों में अपना बचपन भाई कटा है। खुशी होती है जब इन गलियों में मैं दोबारा आता हूँ दोस्तों। तो मैंने सोचा कि आज कुछ पुरानी यादों को भी आपके साथ शेयर किया जाए भाई साहब। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपने बचपन को एक बार और जिया जाए। तो मेरी मम्मी और मैं हमेशा यहाँ कपड़े धोने जाया करते थे भाई, इसी रास्ते से। तो ये आजकल तो फ़िलहाल पक्का हो गया है, लेकिन उन दिनों ये पूरा मिट्टी का रास्ता था दोस्तों, पूरा। तो इससे बेहतरीन जगह और लोकेशन और क्या ही होती ना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज वीडियो शूट यहीं किया जाए। तो कल का जो मैंने वीडियो अपलोड किया था नाइट वाला, जिसमें मैंने हाय व्लॉग शूट कर रहे हैं यार। तो जो कल का मैंने नाइट वाला वीडियो अपलोड किया था ना, तो उसमें क्रिस मेहर का कमेंट आया था, जो सुहागपुर से हैं। तो उन्होंने भाई कमेंट में लिखा कि यार मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि विमल पाल जी का फटाफट नल लग जाए। तो थैंक यू क्रिस मेहर जी, आपको इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। तो फ़िलहाल दोस्तों मैं भी जिस लोकेशन में जा रहा हूँ ना, तो उसको कहते हैं भाई नदौला। तो आजकल तो फ़िलहाल यहाँ काफ़ी घर वर बन गए हैं, देख सकते हैं आप। लेकिन एक टाइम पे ये बिल्कुल सुनसान और वीरान वाला इलाका था दोस्तों। अभी तो देखो फ़िलहाल दुनिया भर के घर दिखेंगे भाई आपको यहाँ। तो एक टाइम पे पूरा बंजर था, जितनी आपको दिख रही है लोकेशन, ये सब बंजर था भाई। तो यहाँ पर ही बहती थी एक जलधारा, जिसको नदौला कहा जाता था भाई, ठीक है। तो बहुत खूबसूरत लोकेशन। अब तो खैर घर ही घर है भाई हर जगह, लेकिन उस समय जो है कि लोकेशन बहुत अच्छी थी। और इस वाले घर से थोड़ा पीछे ना एक बड़ा सा गड्ढा था भाई, और उस गड्ढे में ना चिल्ड वाटर रहता था, ठंडा पानी, उसमें हम नहाते थे, कपड़े धोते थे ना। तो बहुत मज़ा आता था भाई, बहुत ज़्यादा। और जो यहाँ पर आपको छोटा सा ये पुलिया टाइप की दिख रही है, इसके नीचे हम मच्छियाँ पकड़ते थे, मेढक के बच्चे, मच्छियाँ, इस टाइप से। मतलब यार अपना बचपन कटा है। तो दोस्त लोग आते थे यहाँ, खूब नहाते धोते थे, मतलब मज़ा आता था यार। इन्जॉय किया मतलब बचपन में हमने यहाँ खूब इन्जॉय किया करने का मतलब। लेकिन अब तो फ़िलहाल पानी वानी यहाँ कुछ नहीं है भाई, देख सकते हो सब सूख गया है। ये कहाँ से आएगा पानी यार, कहीं से नहीं आएगा। ये देखो इस पुल के नीचे कभी जो है कि एक खूबसूरत सा नाला होता था, नदी भी कह सकते हैं, नदी नाला। हाँ हैं, अच्छा गेहूँ के आंटी कह रही है गेहूँ के निकालो, गेहूँ पक गए आपके। अब कब करते हो फिर इनकी कटिंग? चलो बढ़िया बढ़िया, और सब बढ़िया हो रहा ना। तो ये चीज़ें होती है दोस्तों, फिर खूबसूरत सी यादें हैं भाई। मैंने सोचा कि आज यहीं व्लॉग शूट किया जाए अपना। तो ये देखो जितने आपको घर दिख रहे ना, यहाँ पर भाई पहले नदौला की गाड़ बहती थी। अब पहाड़ में कुनान गाड़ गधेरा, ठीक है। तो बहुत पुरानी बात है, तो मतलब बहुत पुरानी बात। अब तो हम भी इतने बड़े बड़े हो गए हैं। तो हाँ, तो भाई मैंने आपसे कहा था ना मुद्दे उठते रहेंगे, तो अब करते हैं हम मुद्दे की बात। बचपन को बहुत याद कर लिया, मुद्दों को भी याद दिला रहा हूँ। तो 2-3 लोगों ने मुझसे कहा कि भाई आप
अपनी वीडियो के माध्यम से ये भी बताएं कि ये तो अच्छी बात है, चलो बाहर से जैसे मान लीजिए नेपाल से लोग आ गए या यूपी से आ गए, बिहार से आ गए, अगर कहीं बाहर से भी आ गए, कहीं भी बाहर से, तो मकान मालिक क्या करते हैं कि उनका सत्यापन तो कर लेते हैं, लेकिन वो जो 2-4 आते हैं जिनका सत्यापन हो चुका होता है, फिर वो अपने साथ 7-8 को 10-12 को और ले आते हैं, लेकिन उनका सत्यापन नहीं होता। अभी याद आया, क्या बात है, मस्त दिख रहा है भाई, देखो लोकेशन बहुत अच्छी है। चलो वहाँ पर बैठते हैं। बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आया यार मैं यहाँ, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के बाद। हालांकि धूप लगी है, लेकिन साथ ही साथ भाई मस्त हवा चल रही है, चिल्ड। यहाँ पर बैठते हैं, फिर करते हैं बात आप, ठीक है। ओए भाई अच्छा लगता है यार, बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं भाई, ताज़ा। क्योंकि भाई लोकल के लिए लोग मुझे देखते हैं, साथ ही साथ बाहर के भी देखते हैं, तो जन जन तक ये बात जानी भी चाहिए। तो जो लोग मेरे को मिले ना, वो कह रहे थे कि सही कह रहे हो आप, सत्यापन तो करते हैं, लेकिन वो अपने साथ साथ और लोगों को भी ले आते हैं, तो उनका सत्यापन है नहीं है कोई किसी को पता नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए नेपाल से 2 बंदे आ गए, उनका आपने सत्यापन कर दिया, किराए में उन्होंने कमरा लिया और उनका सत्यापन आपने कर दिया, और फिर उसके बाद वो 6-7 जनों को और लेके आ गया, उनका सत्यापन राम भरोसे है नहीं है, किसी को फ़र्क नहीं। तो मकान मालिकों से मैं खासकर जो किराए पे देते हैं अपने कमरे, तो बाहर वाले लोगों को, तो वो ये देखें कि भैया चलो ठीक है, 2 जने हमारे कमरे में रहते हैं, इनका सत्यापन तुमने कर दिया, लेकिन अगर ये 2 जने 6-7 बंदों को और ला रहे हैं, तो उनका सत्यापन करना है नहीं करना है, किया नहीं किया, इस बारे में जो है कि आप जागरूक रहें। ये आपकी सेफ्टी के लिए दोस्तों, और औरों की सेफ्टी के लिए भी है, ठीक है। और दूसरा मुद्दा है, देखो मैं साफ बात कर रहा हूँ, अब तिलक चंदन लगाकर माथे पे, ठीक है ना, गलत काम नहीं होंगे। मैं देख रहा हूँ बहुत लोगों की शिकायत आई मुझे, इस बारे में भी आपने बोलना है और मैं बोलूँगा। सुनने में आ रहा है कि वड्डा में जो है कि सट्टा बाज़ार बहुत फल फूल रहा है, ठीक है। तो भाई ऐसा है, सोच लो, जो ये तुम कर रहे हो ना, ये सट्टा बाज़ार, दिन भर एक आदमी मेहनत मजदूरी करके 600-700 रुपये कमा रहा है, और शाम को वो सट्टा खेल रहा है। बच्चों के लिए ना वो चिज्जी ले जा रहा है, पी के जा रहा है अलग से, सट्टा नहीं खुल रहा है। तो उसका ये जो IPL वगैरह में सट्टे वट्टे चलते हैं, तो मुझे पता तो सब है, ठीक है ना। तो थोड़ा सचेत हो जाओ, सचेत, मैं साफ कह रहा हूँ, ठीक है। मुद्दा जब गरमाएगा तो बहुत भयंकर गरमाएगा। जितने ये चंदन वंदन लगा के तुम सट्टा वट्टा चला रहे हो ना वड्डा में, तो ज़रा ठीक है ना, स्टॉप कर लो ये चीज़ें, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ आपसे, नहीं तो फिर इतनी वीडियो निकालूंगा पता चल जाएगा, ठीक है। एक बेचारा दिन भर लेबरी मजदूरी करता है बंदा, शाम को सट्टा लगा रहा है, खुल गया तो ठीक है, नहीं खुला तो बस बहुत बुरे हाल हैं, मैं कहते रहा हूँ, ठीक है। ये मुद्दा आ रखा है मेरे पास, और ये मुद्दा पक्का उठेगा अगर तुमने अपनी नीयत साफ नहीं रखी तो। दुकान किसी और की चल रही है और काम किसी और के चल रहे हैं, सोच लो, वार्निंग है पहली, खासकर सटोरियों के लिए। ये नहीं कि टीका चंदन लगाए और काम उल्टे सीधे, ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, कमेंट करना, मुद्दे बताते रहना, पॉडकास्ट में आते रहना दुकान में, ठीक है। ओके, लव यू ऑल।